हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टडी प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो भी 2 सब्जेक्ट का। वो आप देख लीजिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टडी प्लान के बारे में मैं बताऊँगा क्योंकि देखो, अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है 24 अप्रैल, यानी कि 24 अप्रैल से हमारी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और ये 8 मई को ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको अब यही ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। तो अभी भी लगभग आपके पास 70 दिनों का समय है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो हमारा जो स्टडी प्लान है वो देख लेते हैं। ये है हमारे स्टडी शेड्यूल का चार्ट, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ये केवल 14 दिनों का है, 14 दिनों का। और ये स्टार्ट कब से होगा? स्टार्ट होगा 14 फरवरी से और ख़त्म कब होगा? 27 फरवरी को। यानी कि आपको इन 14 दिनों में कठिन परिश्रम करना है। और आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ सीरियल से। देखो, 14 फरवरी से हमें पर डे एक चैप्टर प्रिपेयर करना है, वो चाहे फिजिक्स का हो फिर चाहे केमिस्ट्री का हो। पर डे हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है और उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नो ऑब्जेक्टिव एंड नो न्यूमेरिकल। फिजिक्स में क्या करना है? नो ऑब्जेक्टिव एंड नो न्यूमेरिकल, यानी कि ना ही हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करने हैं और ना ही हमें न्यूमेरिकल्स हल करने हैं। फिजिक्स में किसी भी चैप्टर के ना ही हमें ऑब्जेक्टिव याद करने और ना ही न्यूमेरिकल याद करने। तो फिर हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हर चैप्टर की हमें थ्योरी पढ़नी है और डेरिवेशंस को हल करना है। डेरिवेशन को हल करना है, उसके बाद उनका रिवीजन भी करना है। अभी मैं बताऊंगा कि उनका रिवीजन किस प्रकार करना है। तो आपको करना केवल यही है। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री किस प्रकार से पढ़नी है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें भी वही फंडा लगेगा, एक दिन में एक चैप्टर में पढ़ना रहेगा। तो आपको पढ़ना क्या है? आपको केवल पढ़नी है थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल्स इसमें भी नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, डेरिवेशंस पढ़ने हैं। लेकिन इसमें डेरिवेशंस होते नहीं हैं, 1-2 भले ही होते हों, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं आप। अब आप कहोगे कि सर आपने बता तो दिया है इतनी आसानी से कि एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, वो भी दोनों सब्जेक्ट्स का, तो किस प्रकार से हो पाएगा? ये तो बहुत ही कठिन कार्य हो जाएगा। तो अब आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट्स के पढ़ने हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नहीं, हो सकता है लेकिन आपके पास हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ना हो। तो इसी के लिए मैंने एक प्लान सोचा है कि 14 फरवरी से ही मैं 2 सीरीज चालू करूं, एक फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री की। आपको 14 फरवरी से ही पढ़ना है, यानी कि पर डे आपको पढ़ना है। तो पर डे मैं रेगुलर वीडियो अपलोड किया करूं दोनों सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी, जिसमें मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिया करूं जो कि आप प्रिपेयर करें। देखो, आपको 14 फरवरी से ही पढ़ना चालू करना है, तो 14 फरवरी से ही मेरी दोनों सीरीज चालू हो जाएं, जिससे कि आपको सुबह ही वीडियो मिल जाए और आप उन्हें देख लें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। और अब आपको इधर उधर भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ लें वो क्वेश्चन नहीं, केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और लेकिन मैं बताऊंगा केवल आपको क्वेश्चन ही। देखो, 7 बजे आपको मिलेगी फिजिक्स की वीडियो, उसके बाद 7:30 बजे मिलेगी आपको केमिस्ट्री की वीडियो। तो आपको फिजिक्स का आपके पास जो भी है किताब, क्वेश्चन बैंक, कॉपी, सभी एक साथ लेकर बैठना है। और मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उन्हें आप उनमें टिक करते जाना। उसके बाद जब आप पढ़ने बैठना तो तैयार करना। इससे क्या रहेगा कि आप टिक कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप यदि आपको कॉपी में ना मिले तो आप उस क्वेश्चन को सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी, यानी कि सर्च करके उस क्वेश्चन को रख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट करना प्रारंभ भी कर दिया है। इसी प्रकार से आपको केमिस्ट्री की भी 7:30 बजे क्लास मिलेगी, वीडियो मिलेगी, आप उससे क्वेश्चन देखना। और आपके पास जो भी होगा केमिस्ट्री का, कॉपी, क्वेश्चन बैंक, बुक जो भी है, और यदि आपके पास नहीं है क्वेश्चन बैंक तो आप उसकी व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि 14 फरवरी से आपकी पढ़ाई चालू होने वाली है, उससे पहले ही आप व्यवस्था कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेस्ट तैयारी करने के लिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे।
तो इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है और यही आपको बताना था कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो अब आप भी तैयार हो जाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर अपनी कॉपी में भी बनाकर रख लीजिए कि इसी प्रकार से हमको तैयारी करनी है। और 14 फरवरी से पहले आप क्वेश्चन बैंक लेकर रख लीजिए या उसकी व्यवस्था कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन होता यह है ना कि मोबाइल से याद करने में अच्छा नहीं लगता। सामने की और मोबाइल की बात अलग ही होती है। सामने से अच्छा याद हो जाता है, बाकी मोबाइल से तो उतना मन भी नहीं लगता और सारा सिस्टम खराब होता है। और अब आपको सोचने की आवश्यकता है कि अब हमारे पास केवल 70 दिन ही बचे हैं लगभग और अब आपको तैयारी करनी है। और देखो हमारे जो क्वेश्चंस रह गए हैं इनकी मैं ये जो ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल, उसके बाद यहाँ के न्यूमेरिकल, इनकी जो वीडियो आएगा वो मैं 28 फरवरी को दूंगा कि उसका शेड्यूल किस प्रकार से रहेगा और उन्हें किस प्रकार से पढ़ना है। तो अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़िए। उसके बाद आपकी वो भी न्यूमेरिकल्स की भी क्लास चलेंगी, सब कुछ आपका इम्पोर्टेंट कराया जाएगा। और हाँ, बीच में अभी मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेशंस का रिवीजन किस प्रकार करना है, तो वो भी आप जान लीजिए। दिखा रहा हूँ, जैसे मान लिया कोई आपने डेरिवेशन तैयार किया, मान लिया यही डेरिवेशन तैयार किया आपने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको ये डेरिवेशन प्रिपेयर है। तो अब आपको एक कोई ऐसी कॉपी लेनी है, कोई साफ कॉपी लेनी है जिसमें अच्छे से इसे लिख लिया जाए। उसके बाद आप इसे अच्छे से लिख लेना। उसके बाद पेंसिल से इसको हल करना, इसको पूरा हल कर देना। उसके बाद से हल करने के बाद अपनी फेयर से मिलाना, फिर सही हो तो सही, गलती हो तो गलती देखना, उसके बाद फिर से साफ कर देना। नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ना, उसे भी इसी प्रकार से नेक्स्ट पेज पे लिखना। उसके बाद फिर से कुछ दिनों में ये डेरिवेशन फिर से रिवाइज करना, फिर से इसका रिवीजन करना, और जो भी डेरिवेशन है उनका भी इसी प्रकार से रिवीजन करना है। आशा करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप भी अपने दिमाग में ये बात बैठा कर रख लीजिए कि आपको इन 14 दिनों में बहुत ही कठिन परिश्रम करना है और आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो मैं आपको उस सीरीज में बताऊंगा। यानी कि जो मैं सीरीज में क्वेश्चन बताऊंगा उन्हें तो आपको प्रिपेयर ही कर लेना है, यानी कि वो क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे इसकी आवश्यकता है। ओके, धन्यवाद।